रोहित शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्लास 8 का, और थर्ड चैप्टर ऑफ द वीडियो में हम ट्राई करेंगे हम चैप्टर को वाइंड अप करें। इस वीडियो का एम क्या है? इस वीडियो का एम है आपको एस्टिमेशन मेथड सिखाना ऑफ फाइंडिंग आउट क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स निकालने के एस्टिमेशन मेथड सीखना। कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, ये देखते हैं। अगर मेरे पास नंबर दिया हुआ है, लेट्स सपोज 1 3 3 1, नंबर क्या है 1 3 3 1, और मुझे वो कह रहे हैं ये परफेक्ट क्यूब है। इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। तो वो कह रहे हैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के, जो हमने लास्ट वीडियो तक किया है बेसिकली, उसके बिना आप गेस करो दैट इसका क्यूब रूट क्या होगा। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पता करो इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो आइए सीखते हैं एस्टिमेशन मेथड होता क्या है, उसको करते कैसे हैं। कंपल्सरी मेरे लिए ये है एस्टिमेशन मेथड में दैट जो मेरे पास नंबर हो वो एक क्यूब रूट हो ही हो। उसी के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, जो मैंने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में करवाया था, दैट अगर एक नंबर मुझे दिया हो, इसका एंडिंग यूनिट प्लेस दिया हो, जिसका मुझे वंस प्लेस पे क्या नंबर आ रहा है ये दिया हो, तो मैं पता लगा सकता हूं दैट उसके जो क्यूब होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या है। अगर वो टेबल आपको याद है तो आपके लिए करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो भी नंबर होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, मैं तीन नंबर्स का, तीन डिजिट्स का एक पेयर बनाऊंगा। जैसे कि यहां मैं बना रहा हूं 3 3 1। क्या पेयर है मेरे पास? अगर राइट से स्टार्ट करूं तीन नंबर्स, तो मेरे पास तीन नंबर आ रहे हैं 1 3 3, तो मेरे पास पेयर आ गया 3 3 1 का। और एक पेयर जो रह गया, जो एक नंबर रह गया, वो अलग पेयर में आ गया विच इज 1। तो यहाँ पे दो पेयर्स बन रहे हैं, एक है 3 3 1 और एक है 1। इसको ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 2। अब जो यहाँ फर्स्ट पेयर है, इससे मेरे को पता चलेगा जो इसका क्यूब रूट है। पहले तो ये पता करते हैं दैट यहाँ जो नंबर है वो वहां पे कितने पेयर्स हैं। यहाँ पे है दो पेयर, तो जो इसका क्यूब रूट होगा वहां पे भी होंगे दो पेयर्स। क्या होगा? जो इसका क्यूब रूट है वहां पे भी होंगे दो डिजिट्स, क्योंकि यहाँ दो पेयर्स बने हैं तो इनके क्यूब रूट में आएंगे दो डिजिट्स। अब जो यहाँ पे पेयर 1 है वो मुझे बताएगा कि वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, और जो यहाँ पेयर 2 है वो मुझे बताएगा कि टेंस प्लेस पे क्या आ रहा है। स्टार्ट करते हैं विद वंस प्लेस, दैट इज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेयर के साथ। मेरे पास फर्स्ट पेयर है 3 3 1। इसका काम बहुत सिंपल है। क्या है ये बताओ दैट इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1। अब किस नंबर के क्यूब के, किस नंबर के क्यूब के यूनिट प्लेस पे आता है 1। मुझे पता है दैट 1 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे आएगा 1। अगर एक नंबर एंड हो रहा है 1 से तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आएगा 1। सो इसके क्यूब रूट के यूनिट प्लेस पे आ गया 1। अब मुझे चाहिए यहाँ पे टेंस प्लेस पे। तो ये देखो कि सेकंड मेरे पास पेयर क्या था, मेरे पास था 1। अब 1 किसके क्यूब के इक्वल या उसके आसपास आता है? मुझे क्लियरली पता है दैट 1 खुद 1 का ही क्यूब होता है। सो टेंस प्लेस पे भी आ गया 1। क्या आ गया? टेंस प्लेस पे भी आ गया 1। यहाँ पे 1 सिर्फ इसलिए आया बिकॉज जो सेकंड पेयर था वो 1 के क्यूब के इक्वल था। वो क्या था? वो 1 के क्यूब के इक्वल था, इसीलिए टेंस प्लेस पे भी आ गया 1। सो आई कैन क्लियरली से दैट 1 3 3 1 का क्यूब रूट है मेरा 11। क्या है? 11। एक बार समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर समझ आ गया सो इन अ क्विक यू कैन डू इट। अब इसके कम से कम दो एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर समझ आए। अब अगला एक नंबर लेते हैं। मेरे पास अगला नंबर यहां दिया हुआ है 4913। क्या दिया हुआ है? 4913। अगर राइट से तीन डिजिट्स के पेयर बनाए, एक पेयर है 913 और एक पेयर है 4। अब अगर यहां पे मैं देखूं तो ये है मेरा पेयर 1, ये है पेयर 2। क्योंकि दो पेयर्स हैं तो उसके क्यूब रूट में भी दो नंबर्स हैं, एक है वंस प्लेस पे, एक है टेंस प्लेस पे। अब ये देखते हैं फर्स्ट पेयर क्या है। फर्स्ट पेयर है 913। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? इसके यूनिट प्लेस पे है 3। और अगर आपको फर्स्ट वीडियो का वो टेबल याद है तो
किस नंबर के क्यूब के यूनिट प्लेस पे आ रहा है 3? कौन सा ऐसा नंबर है जो यूनिट प्लेस पे अगर हुआ तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आएगा 3? मुझे पता है 7 का क्यूब इज 343। सो अगर एक नंबर के यूनिट प्लेस पे हो 7 तो उसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे होगा 3। तो जो इसका क्यूब रूट है, जो 4913 का क्यूब रूट है, उसके यूनिट प्लेस पे, उसके वंस प्लेस पे आएगा 7। अब सेकंड पेयर क्या है? सेकंड पेयर है 4। अब ये देखना है दैट 4 किन दो नंबर्स के परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है। मुझे पता है 4 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, सो मेरे को ये देखना है दैट किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में। मुझे पता है 1 का क्यूब इज 1 एंड 2 का क्यूब इज 8। 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, सो आई कैन राइट दैट 1 का क्यूब इज लेस देन 4 and 2 का क्यूब is greater than 4। So जो 4 है वो 1 और 2 के क्यूब्स के बीच में आ रहा है। अब मुझे लेना है दैट इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? इन दोनों छोटा नंबर है 1। So यहां आ जाएगा 1 and I can say that 4913 का क्यूब रूट है 17। I hope समझ आया। कुछ और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल मेरे पास है यहां पे 12167। क्या है मेरे पास? है 12167। राइट से स्टार्ट करें, 3 पेयर बनाया, फिर जो अगला पेयर बना वो बन गया 12 का। यहां पे भी मेरे पास 2 पेयर्स हैं, मतलब कि जो इसका क्यूब रूट होगा उसमें भी 2 डिजिट्स हैं। अब अगर यहां पे लें तो मेरे पास एक होगा वंस प्लेस और एक होगा टेंस प्लेस। वंस प्लेस में पता चलेगा 167 से। सो 167 का यूनिट प्लेस क्या है? 167 का यूनिट प्लेस है 7। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, किस नंबर के क्यूब के यूनिट प्लेस पे आता है 7? मुझे पता है 3 3 9 9 3 27। 3 का क्यूब है 27, यूनिट प्लेस पे आ गया 7। सो यहां मेरे पास आ गया 3। अब यहां क्या नंबर है? मेरे पास है 12। 12 किन दो नंबर्स के परफेक्ट क्यूब्स के बीच में आ रहा है? मुझे पता है 2 का क्यूब इज 8 एंड 3 का क्यूब इज 27। सो 12 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में है। 12 इज ग्रेटर देन 2 क्यूब एंड लेस देन 3 क्यूब। इन दोनों में छोटा कौन सा? इन दोनों छोटा है 2। सो यहां आ गया 2। 12167 का क्यूब रूट क्या हुआ? इट इज 23। अभी के लिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक लास्ट पार्ट लेते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं दैट एस्टिमेशन मेथड क्या है। अब अगला पार्ट मैं ले रहा हूं, लेट्स से 175616। क्या ले रहा हूं? 175616। जान के थोड़ा बड़ा नंबर ले ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर क्लियर हो सके। अब राइट से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स का पेयर, 3 डिजिट्स का पेयर। यहां आ गया 616, यहां आ गया 175। ये पेयर नंबर 1, ये पेयर नंबर 2। पेयर नंबर 1 बताएगा वंस प्लेस पे क्या है, पेयर नंबर 2 बताएगा टेंस प्लेस पे क्या है। अगर पेयर नंबर 1 की बात करूं तो 616। यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे है 6। कौन सा ऐसा नंबर है जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस पे आता है 6? उसका क्यूब क्या है? 216। तो यहां मेरे पास आ गया 6। अब पार्ट 2 क्या है? 175 किन दो नंबर्स के परफेक्ट क्यूब के बीच में है? 5 के परफेक्ट क्यूब एंड 6 के परफेक्ट क्यूब के बीच में लाया कर रहा है 175। 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216। उन दोनों के बीच में है 175। दोनों में छोटा कौन सा? इट इज 5। सो यहां आ गया 5। सो 175616 का क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट है 56। आई होप आपको एस्टिमेशन मेथड या फिर जिसको कई स्कूल्स में, कई बुक्स में गेस वर्क, गेस मेथड कहा जाता है क्यूब रूट निकालने का, वो आपको समझ आया है। इसके बाद आप जितने मर्जी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसको चाहे वेरीफाई कीजिए, आपका आंसर सही आ रहा होगा। अब इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। नहीं है तो रिकैप कीजिए, दोबारा वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 दोबारा देखिए, उससे थोड़ा बेटर समझ आएगा।
देन उसी के साथ साथ आई होप आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से कुछ कॉन्सेप्ट भी पक्के हैं, नहीं है तो उस पे भी जाइए, देखिए, चेक कीजिए कि आपके कॉन्सेप्ट सारे पक्के हैं, क्या आपको सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज्ड हैं या नहीं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अगर यस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।